वत्स्यायानम् नमो लोए सव्व साहुणम् नमो लोके सवसावणम् ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो तव पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें।
जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज सभी महात्माओं को थोड़ी नई बात करनी है कि हमारे ये मन वचन काया जो है, इनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, क्योंकि ये टिप्स है, तो मैं ये बताना चाहता हूं। मेरे जीवन का जो स्वप्न था, आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं 94 में विदेश में पहली बार अमेरिका यूरोप गया था। उस समय मैंने सबके सामने एक बात रखी थी कि मैं इस दुनिया के लोगों को जीवन जीने का एक नई फॉर्मूला देकर जाने वाला हूं, और ये मेरे जीवन की ख्वाहिश है। फॉर्मूला ये है कि मनुष्य को ये 4 बातें अपने जीवन में पार्ट ऑफ द लाइफ समझ के ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को करना है या नहीं करना है। पार्ट ऑफ द लाइफ यानी ये जीवन का ही हिस्सा है। जैसे मेरे को श्वास लेना है, वो जीवन का हिस्सा है, चॉइस नहीं है। खाना खाना है, वो जीवन का हिस्सा है, चॉइस नहीं है। रात को आराम करना है, जीवन का हिस्सा है, चॉइस नहीं है। ऐसे मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो भी आपको जीवन का हिस्सा बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि फॉर अवर फिजिकल फिटनेस योगा इज रिक्वायर्ड, यानी हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए जो भी उम्र
में हमारी उम्र है, उसी उम्र में भी हर रोज 15 मिनट योगा करना चाहिए। जो भी कर सकते हैं, जितने भी कर सकते हैं, जिस प्रकार के कर सकते हैं। आज तो रामदेव बाबा का हर टीवी चैनल में आता है, यूट्यूब में भी आता है। कोई भी यूट्यूब में डालोगे आप, योगा लिखोगे, आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसीलिए इंफॉर्मेशन कहाँ है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो हर रोज 15 मिनट योगा करने का और 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, ये दोनों क्यों करने की जरूरत है मैं आपको बताऊं। अभी जो समय आने वाला है वो समय ज्यादातर लोगों को मानसिक बीमारियां आने वाली है और हार्ट रिलेटेड बीमारी आने वाली है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकेज, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉकेज। और कभी वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के डिसीज अभी वर्तमान में है और भविष्य में भी आने वाले हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन की बात है। अगर आपके फेफड़े अच्छे होंगे तो ये बीमारी आपको असर नहीं करेगी। और डीप ब्रीदिंग से आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन को पावर मिलता है, क्योंकि उम्र होने के बाद हमारा जब लोही जब ठीक हो जाता है तो ऊपर नहीं जाता है, और जाता है तो बहुत कम जाता है, जिसकी मात्रा उनको चाहिए इतना नहीं जाता है। तो ये डीप ब्रीदिंग से वो आपका जो ब्लड है वो ताकत वाला जाएगा और हवा, हमारा जो प्राण वायु है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी हमारे ब्रेन को और ऑर्गन्स को ज्यादा से ज्यादा प्राण वायु की जरूरत है। तो जब मर जाता है कोई भी इंसान तो प्राण वायु बंद हो गया, यानी इंसान मर गया। भले अंदर ब्लड है, बाकी सब कुछ है, ऑर्गन वॉर्गन सब कुछ है, मगर उसके अंदर से प्राण वायु के अंदर से हमारे पास जो शक्ति शक करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। तो इसीलिए 15 मिनट योगासन और 15 मिनट डीप ब्रीदिंग, ये दोनों मॉर्निंग में करना है। दूसरा करना है रात को सोने से पहले आंखें बंद करके 15 मिनट जहां भी बैठना है, फ्रेश होके, हाथ पांव मुंह सब धो के फ्रेश होके 15 मिनट मेडिटेशन करना है। कौन सा मेडिटेशन? न कोई व्यक्ति का पिक्चर, न कोई भगवान का, न कोई गुरु का, न ज्योत, न मंत्र, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही बात, आंखें बंद करके स्वस्थ होके शरीर को बिल्कुल सीधा रख के बैठ जाने का और मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा बोलते रहने का है। और सामने जो कुछ भी दिखता है, दृश्य के रूप में दिखता है, विचारों के रूप में दिखता है, कोई क्रिया के रूप में दिखता है, जो भी दिखता है उनको एक ही टाइटल लगाना है, कुदरती रचना, और कुछ नहीं करना है। 15 मिनट मैंने कहा इसीलिए क्योंकि ये मेडिटेशन भी अभी के जीवों के लिए बहुत जरूरी है। टेंशन वाला समय आ गया है और अभी ज्यादा टेंशन वाला समय आने वाला है, और इसीलिए आपको मानसिक क्षमता के लिए, मेंटली पावर के लिए मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले शारीरिक क्षमता बढ़ाओ, मानसिक क्षमता बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, योगा एंड मेडिटेशन। तीसरा पार्ट मैंने बताया है मानव धर्म, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी। हम इस संसार में आए हैं और आने के बाद यहां तक हम पहुंचे हैं। हमको मालूम है कि यहां तक पहुंचने में हजारों लोगों ने मेरे जीवन में हेल्प किया है, चाहे इसको माँ बाप के रूप में कहोगे, भाई बहन के रूप में कहोगे, टीचर या प्रोफेसर के रूप में कहोगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स या नेबर के रूप में कहोगे, नौकरी करते हैं तो कलिंग्स या बॉस के रूप में कहोगे, बिजनेस करते हो तो ग्राहक या व्यापारी के रूप में आप बोल सकते हैं,
शादी किया है तो हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, यानी इतने सारे, इवन तो गवर्नमेंट ने भी हमको हेल्प किया है, सभी सुविधा देके, स्कूल कॉलेज बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। तो इतने सारे लोगों ने हमको समय समय पे हेल्प किया है और आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो हमारी भी एक फर्ज है कि हम भी दूसरों के लिए कितना हेल्प कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से या भावना से, वो करना ही चाहिए। कम से कम मानवता जीवित रहनी चाहिए। तो कोई भी प्रकार की हेल्प करो, आप अच्छे विचार करके भी कर सकते हैं, अच्छी वाणी या किसी को गाइड करके भी कर सकते हैं, अच्छा वर्तन करके भी कर सकते हैं, किसी को काइंड ऑफ मनी की हेल्प करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम किसी के लिए भाव तो कर सकते हैं कि हे भगवान, उनको जो कुछ भी प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। ये परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। तो कहने का मतलब, कैसे भी करके द थर्ड स्टेप इज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव धर्म। और चौथा स्टेप है आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, जो विज्ञान को सुनना है, समझना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। तो ये जो चारों बात मैंने बताई थी, वो आज से करीब 25-26 साल पहले मैंने विदेश में पहली बार बताया था कि अगर मेरे को कुदरत संजोग देंगी तो मैं दुनिया को ये चार बात देने के लिए तैयार हूं, ताकि मानव का जीवन शारीरिक, मानसिक, मानवता के तौर पर और आध्यात्मिक, चारों ओर से उनका जीवन स्वस्थ रहे, नॉर्मल रहे। ये मेरा भाव है, आशय है। तो इसमें ये चारों बातों के अंदर कोई धर्म, संप्रदाय, गुरु या व्यक्ति या क्रियाकांड या संस्था, वो बात है नहीं। मेरी हर बात में फॉर्मेट नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। मेरी हर बातों के अंदर फॉर्मेट नहीं आएगा। एनीवे, तो ये जो मैंने चार बातें बताई, सभी महात्माएं ध्यान में रखना है और कल से ही उसको फॉलो करना शुरू करना है। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि हमको हमारी खुद की हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मानवता के लिए, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ये करना है और किसी के लिए नहीं करना है। तो ये बात पहले ध्यान में रखना है कि ये चारों बात मेरे लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना है। तो सिंपल कहने का मतलब। एनीवे, तो मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया। अभी आज और तो कुछ ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो आइए हम सब और भी आध्यात्म विज्ञान के अंदर अपने प्रश्नों का समाधान पाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। संजीव भाई, पुणे। हाँ, बोलिए प्लीज। संजीव भाई, आप अनम्यूट नहीं, मैंने ओपन किया है, आप नहीं करिए, मैं यहाँ से कर। हाँ, बोलिए। अच्छा, हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही ना? आ रही। अच्छा स्वामी जी, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे हम बोलते हैं कि जब हम अज्ञान दशा में थे, जब ज्ञान नहीं लिया था, तो एक तो हो गई ज्ञान दशा। जब ज्ञान हुआ, हमको ये पता चला कि प्रकृति अलग है और शुद्धात्मा जो है वो अलग है। दोनों में लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गया। लेकिन ठीक है, ज्ञान जब लिया, उससे पहले बहुत कुछ ऐसे कर्म हुए, मतलब अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, दोनों तरह के कर्म किए होंगे। तो ये तो अभी तो चलो मालूम चला कि अब दोनों को जुदा करके हम उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन कर सकते हैं कि जो भी मन वचन काया से जो भी हमारे उसमें आता है वो प्रकृति में है, व्यवस्थित के अधीन है। बट उससे इनका तो चलो हम निपटारा होगा, लेकिन जो उससे पहले जो संजीव ने
इतने सालों तक ज्ञान से पहले जो भी कर्म किए, अच्छे हुए होंगे बुरे हुए होंगे, उनका कैसे मतलब हम निपटारा कर पाएंगे। कि जैसे एक आपने मैंने एक महात्मा का सत्संग में सुना था, कोई एग्जांपल आपने दिया था कि अगर पेपर हम दे रहे हैं और पेपर देते समय अगर हमको मालूम चलता है कि 3 घंटे का पेपर है और बाद में पता चला कि हमको आधा घंटा बचा और हम पेपर चेक करना चालू किए, तो मालूम चला एक क्वेश्चन हमारा गलत है, तो उसको हम कट करके ठीक कर सकते हैं। ये जीवन में भी जो वो जो भी कर्म हुए वो सारे में याद नहीं कि क्या अच्छा हुआ क्या हुआ। स्थूल कर्म तो ठीक है याद है, सूक्ष्म में जो हुआ होगा वो हमें याद ही नहीं। तो वो उसका कैसे निपटारा होगा, कैसे हम उसको क्लियर कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ अगर तो स्वामी जी बताइए। बताओ बताओ। आपके पास 2 ऑप्शन है जी। प्रतिक्रमण करके आपको कर्मों की भुगतान माइल्ड करना है या कम करना है, एक ये ऑप्शन है। ठीक और है। दूसरा ऑप्शन है आपको अज्ञान मिटा के मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है। ये 2 ऑप्शन है। अज्ञान मिटा के मुक्ति के मार्ग पे आगे जाना है या तो प्रायश्चित करके कर्मों को लाइट करना है। ये 2 ऑप्शन है। यू कैन सिलेक्ट एनीवन। और दूसरी बात, ये सिलेक्ट करने से पहले आप एक बात ध्यान में सुन लो, अगर आपको अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आज नहीं तो कल अज्ञानता को नाश करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ने के लिए। जी स्वामी जी। आप समझे? तो जितना भी आप प्रकृति को सुधारने की कोशिश करोगे, बदलने की कोशिश करोगे, प्रायश्चित करने की कोशिश करोगे, यानी आप प्रकृति के साथ ही जुड़े। आज आपके पास जो दृष्टि है, आज आपके पास जो दृष्टि है, वो दृष्टि के मुताबिक आपकी प्रकृति संपूर्ण जन्म से मौत तक कुदरती रचना है। बराबर है? बराबर है स्वामी जी। ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है, फिर भी कुदरती रचना है कि नहीं? कुदरती रचना ही है। हाँ, तो कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना, वो ही हमारी दृष्टि को पावरफुल करना है, या कुदरती रचना के अंदर कोई भी पार्ट को मैंने किया है उसकी माफी मांगना, उस प्रकार से हमको प्रोसेस करना है। यू हैव 2 ऑप्शन। नहीं, वो फिर तो वही, वो तो जन्मों से करते ही आ रहे हैं ना। कुदरती रचना समझा नहीं, उसकी वजह से तो अब तक भटक रहे, इतना लाखों करोड़ों अब तक मतलब जन्म ले लिए, तो वही अज्ञानता तो है, उसकी वजह से तो अब तक हम भटकते आ रहे हैं, इस वो छुआ ही नहीं अभी तक। तो आपको आंसर मिल गया ना? नहीं, आंसर तो मिला है, लेकिन एक छोटी सी चीज और रह गई है स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं। इसमें क्या है कि जैसे फिर बोलते हैं ना कि कर्म का मतलब, अभी तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है आपके मतलब सत्संग के बाद मुझे बिल्कुल एक क्लैरिटी हो गई है कि जो भी मन वचन काया से, जो भी हमारे या 5 इंद्रियों से जो भी हमारे उसमें आता है, वो सारा का सारा प्राकृतिक है और कुदरती रचना है, व्यवस्थित के अधीन है। वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें अभी कहीं पे कोई संशय नहीं है और शुद्धात्मा अलग है। लेकिन अभी भी वही बात आती है, तो जैसे आपने बोला कि ठीक है वो तो हम करेंगे, लेकिन जैसे आपने बोला कि प्रतिक्रमण करके कर सकते हैं, तो लेकिन वो जो कर्म रह गए जो याद नहीं है, तो उनका भुगतान आएगा क्या? मतलब अगले नेक्स्ट लाइफ के लिए मुझे वो भुगतान में आने वाला है? मेरा आपको उत्तर बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी कर्म चार्ज किया है तो भुगतान आना वो कंपलसरी है, चाहे आप राम हो, कृष्ण हो या महावीर हो। ठीक है। आपके पास संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, फिर भी भुगतान आएगी जो आपने कर्म चार्ज किया है उसके, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। फिर भी अज्ञान नहीं है तो भुगतान नहीं लगेगी। तो अज्ञान निकालना इंपॉर्टेंट है या प्रायश्चित करना इंपॉर्टेंट है? नहीं, अज्ञान निकालना वो तो आपके माध्यम से निकल रहा है, मतलब शुरुआत हो गई है उस अज्ञान को निकलने की। लेकिन इम्पोर्टेंट की बात करता हूं मैं। इम्पोर्टेंट किस पे देना है? इम्पोर्टेंट तो अज्ञान ही है। हाँ बस, तो फिर और इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि प्रायश्चित करना, प्रकृति को देखना, प्रकृति को सुधारना, प्रकृति को मोड़ना, ये धार्मिक और सामाजिक सत्य है, उसमें स्पिरिचुअल साइंस से कोई मतलब नहीं है।
मतलब स्वामी जी जो आपकी बात बिल्कुल समझ में आई, मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि हमें ज्यादा प्रकृति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो हम याद नहीं है वो ठीक है, वो जैसा होगा वो आपके कर्म के हिसाब से जो भी हुआ होगा वो आपके नेक्स्ट लाइफ में आएगा। और अभी आप प्रकृति को अलग रखें और शुद्धात्मा को अलग रखें, जो आप अभी हमें मतलब आपके माध्यम से हम लोग जो कोशिश रहे हैं। तो यही मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब यही हुआ। बस बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही डायरेक्शन। अच्छा स्वामी जी एक क्वेश्चन और था, अगर पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। ये क्वेश्चन एक ये आता है कि जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, मतलब जब युद्ध के लिए वो जब तैयार हुए तो उस समय उन्होंने ज्ञान दिया था, यही ज्ञान उनको जैसा सुना है हमने कि ये जो ज्ञान हम आप हमको देते हैं, और वही ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था, आत्मा का ज्ञान। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धि में बार बार एक वो आता है कि वो जो ज्ञान था वहां तो लाखों करोड़ों लोग वहां पे उपस्थित थे उस समय जब उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया। तो बाकी लोगों को वो ज्ञान क्या क्यों नहीं हो पाया? क्या उनका उदय कर्म नहीं था, या ऐसा क्या हुआ जो कि बाकी लोगों को वो ज्ञान नहीं हो पाया? उन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं हुई, सिर्फ अर्जुन को ही उस ज्ञान के बारे में पता चला, भगवान ने उनको दिया। हालांकि थे तो सबके बीच में, जो सुना है, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते, जो सुना है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो ये मतलब क्या था, मतलब इसमें ऐसा कुछ गूढ़ रहस्य है कुछ ऐसा? कुछ नहीं, वो तो अर्जुन की रिक्वायरमेंट थी और कृष्ण भगवान ने उसको उत्तर दिया। और किसी का प्रश्न था ही नहीं तो उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं है। मतलब इसका यही हो गया कि बाकी लोगों को ऐसा अंदर से कुछ था नहीं कि कुदरती रूप से कि उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए उनको नहीं हुआ, इसका मतलब यही हुआ। बस क्योंकि अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में थे, एक ही रथ पर थे। तो हम्म। जब अर्जुन को जब विषाद हुआ तभी तो ये संवाद शुरू हुआ। बाकी तो सब अपनी अपनी पोजीशन पे थे, तो उनको न कोई रिक्वायरमेंट की थी, न कोई संवाद था, कुछ भी नहीं था। नहीं, आपके उससे समझ में क्लियर हो गया। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नीलू सोलंकी जी। कौन है? नीलू सोलंकी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। चेन्नई से बोल रही हूँ गुरु जी। बोलिए बोलिए। गुरु जी, अभी जैसे ये भाई साहब ने पूछा है कि भगवान रिक्वायरमेंट के हिसाब से अर्जुन को जवाब दिया था, तो वैसे तीर्थंकर भी गौतम स्वामी के रिक्वायरमेंट पे ही जवाब देते हैं गुरु जी? हर किसी को ऐसे नहीं पूछो तो नहीं बोलते थे वो भी? सवाल ही नहीं, नहीं पूछोगे तो नहीं बोलेंगे ना। अच्छा, तो अभी भी सीमंदर स्वामी को कोई पूछेगा कि ये जो नीलू का भव है ये कहाँ जाएगा, तो सीमंदर स्वामी उनको जवाब देंगे? कोई देव पूछ ले या कोई उनको ऐसा पूछे तो वो जवाब देंगे गुरुजी? अभी दे सकते हैं, दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था गुरुजी, एक्चुअली वो तो भाई साहब की बात में से पूछ लिया। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, मेरे को एग्जाम्पल के साथ में समझना है। पापानुपाप, पुण्यानुपुण्य और पुण्य और पाप, पाप और पुण्य का समझना है गुरुजी, चारों का। ये चारों का लेवल ये है कि पापानुबंधी पुण्य અને પાપાનુબંધી પાપ, પુણ્યાનુબંધી પાપ અને પુણ્યાનુબંધી અને પાપાनुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, ये चार प्रकार की श्रेणी होती है। हाँ गुरुजी। तो उसमें पहले पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब होता है पुण्य की भुगतान कर रहे हैं और नया पुण्य आप चार्ज भी कर रहे हैं। तो पुण्यानुबंधी पुण्य, बंद पुण्य का है और भुगतान भी पुण्य का है। फिर दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप, आप पाप की भुगतान करते हैं और उपार्जन करते हैं पुण्य का। जैसे गुरुजी एग्जांपल? पुण्यानुबंधी पाप का मतलब होता है आज मैं चोरी करता हूं मगर भाव करता हूं दान देने का, ओहो, तो दान वो पुण्य हो गया और चोरी करना वो पाप। उदय में पाप है और भाव में पुण्य है। अच्छा। दूसरा पापानुबंधी पाप, यानी आज मैं पाप कर रहा हूं और बंद में भी पाप कर रहा हूं। ओहो। और दूसरा है कि पापानुबंधी पुण्य, यानी आज मैं पुण्य की भुगतान कर रहा हूं और नया बंध पाप का कर रहा हूं। ओहो, तो वो दोनों में दोनों पुण्य होता है। हाँ। पुण्य में दोनों पुण्य होता है, यहाँ दोनों में पाप होता है।
तो डिस्चार्ज भाव से तो हम झगड़ा कर रहे गुरुजी, जायदाद के लिए, जमीनों के लिए, कोई भी और चीजों के लिए हम अभी तो झगड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या भाव तो ये है कि भाई ये कर्म का उदय है, हमारे से हम कर नहीं रहे। भावों में ऐसा भाव ऐसे नहीं है कि किसी का लेना है, किसी का छीनना है, नहीं है। लेकिन गुरुजी जैसे अपना हक है, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़े, वो किस में आता है गुरुजी? वो भी गलत है कि वो डिस्चार्ज भाव में जाएगा गुरुजी? ठीक है, व्यवहार से संजोग है और लीगली कुछ करना पड़े तो करो, ठीक है। मगर एक बात ध्यान रखो कि अगर हमारे घर परिवार चलाने के लिए हमारे पास इनफ पैसा है, इनफ संपत्ति है, तो झगड़े से ज्यादा समाधान करना अच्छा है। क्योंकि वैसे भी आज आप कोर्ट कचहरी करोगे, झगड़ा करोगे, वैर बढ़ेगा, निर्णय 15-20 साल के बाद आएगा, आपकी भी उम्र बढ़ चुकी होगी, बहुत सारे पैसा आपने खर्च भी किया होगा, समय और शक्ति दोनों का। उसके बाद रिजल्ट मानो के फेवर या अनफेवर आएगा, तो भी आपके पास भुगतान करने की क्षमता नहीं होगी। अच्छा, फिर आप कहोगे कि बच्चे को दे देना है। भी बच्चे को देना है तो बच्चे का भविष्य तो वो लेकर आए। आप मर जाने के बाद नेक्स्ट बर्थ में बच्चे को कहोगे कि मैंने आपको ये जायदाद दिया था, उसमें से हिस्सा दो, तो वो नहीं देगा आपको। नहीं गुरुजी, वो बात है, वो आपने तो जो बोला ये सही है। बच्चे के लिए कर रहे वो भी करेक्ट नहीं है, आपके लिए नहीं कर रहे वो भी करेक्ट नहीं है। ये नहीं समझने की बात है। नहीं गुरुजी, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, भावों में आ रहा है मेरे, तो मैं कर नहीं रहे गुरुजी। न हमको कोर्ट जाना है, न बच्चों के लिए चाहिए, हमारे लिए भी हमको नहीं चाहिए। लेकिन भावों में आता है कि हमारा हिस्सा है, हमको नहीं है, हमारे प्रॉब्लम में वो यूज हो सकता है, तो हम लोग उसमें सिर्फ मेरे भावों में सब चल रहा है गुरुजी। एक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग बैठे हैं खाली। तो अगर कोई भी चीज का समाधान निकलता है तो मेरी दृष्टि से बेस्ट है। अगर वैर भाव बढ़ता है, कोर्ट कचहरी करता है, तो आज के जमाने में अच्छा नहीं है। तो यही सोचो गुरुजी कि कर्म के उदय में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो बस अगर बैठे रहो। अगर आपकी मिल्कत एग्जाम्पल के तौर पे लाख रुपया की है, अगर वो समाधान से हमको 75,000 देना चाहते हैं, तो भी हमारे और उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा है। ओके गुरुजी। तो समाधान इज अ बेस्ट वे, और कोई रास्ता ठीक नहीं है। मुझे तो गुरुजी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए और मेरे को तो कुछ पैसे भी नहीं चाहिए। मेरा तो भावों में ये रहता है कि मेरे कर्म कुछ नए नहीं डिस्चार्ज नहीं हो जाए, ऐसे भावों से मेरा नुकसान नहीं हो जाए, ये सोच रही हूँ गुरुजी, और कुछ नहीं। और हमारे वर्ल्ड के बड़े बड़े रिसर्च लोगों ने ये रिसर्च किया है, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है कि दुनिया में एवरेज व्यक्ति अपने जीवन की जो भी संपत्ति उनके पास है, मनी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और काइंड ऑफ मनी, यानी मिल्कत के रूप में कहोगे, उनका जो भी उनके पास है, उनका 70% हिस्सा वो मरते समय छोड़ के ही जाते हैं। एवरेज पीपल, आप समझे? हाँ गुरुजी, समझी मैं। और इसीलिए लोगों को जीवन जीने में दिक्कत आएगी पैसे की, ये बात तो है ही नहीं। वही गुरुजी, भावों से थोड़ा नुकसान अगर हो। हमारे पास कभी कैश की कमी हो गई और हमको अच्छा जीना है, बहुत सारा क्या कहते हैं, लोन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं। अगर जिगर है तो मकान को बेच दो, 40, 50, 60, 1 करोड़ जो भी आया ले लो शांति से, और किराए के मकान पे रह लो। पक्का कर दो कि 10 साल तक आपको किराए पर देना है, और ये कंडीशन है, शांति से रहो, वही पैसे से खाना खाओ, घर तो आपको मिल गया, खाना मिल गया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है। वैसे भी मकान छोड़ना है, मिलकर छोड़ना है। हाँ, वो तो अगर छूटते ऐसी कंडीशन आती है तो भी ये रास्ता अपनाना ठीक है। ये मत सोचो कि घर को बेच के क्या करेंगे।
अरे भाई घर तो वैसे भी ये मन वचन काया का घर भी तो छोड़ना है। हाँ हाँ जी। तो फिर छोड़ना ही है तो आज या कल का मतलब क्या है? कैसे भी करके राग द्वेष और कसाई नहीं बने, टेंशन वाला जीवन नहीं बने, वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी और कोई बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है गुरुजी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय बैंगलोर सच्चिदानंद। से सुधा बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। अभी अभी हमारे बातचीत का प्रयोग होता है ना, वो बुद्धि मन में ऐसे, हाँ अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बेटे, तो मन में बात होता है क्यों कुदरती रचना देखना शुरू करो, तो कुदरती रचना क्यों नहीं देखा, अभी कुदरती रचना देखो, ऐसे। हाँ, फिर बातचीत होता है, ये किसके बीच में होता है? ये डिस्चार्ज बुद्धि और चार्ज बुद्धि के बीच में होता है। हाँ, तो इसमें चार्ज बुद्धि चेत होता है। चार्ज बुद्धि है, उसमें से सार निकलता है। डिस्चार्ज तो मैकेनिकल है और खत्म होने वाली है। तो चार्ज बुद्धि ही यूज करती है, ज्ञान भी वही यूज करता है। हाँ, चार्ज बुद्धि। तो चार्ज बुद्धि जो है वो चार्ज बुद्धि ही डिस्चार्ज बुद्धि की और डिस्चार्ज की अवस्थाओं से सार निकाल के नई सोच रखता है और नया प्लान बनाता है, या तो अपने ध्येय के मुताबिक वो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता है। हाँ। अभी ये ज्ञान जो है वो मन में कैसा काम करता है? चार्ज मन में नहीं, चार्ज मन में। चार्ज मन के अंदर तो परिस्थितियों के आधार से वो विचार करेंगे कि आखिर ऐसी लाइफ तो मेरी निकल रही है, मगर कैसी होनी चाहिए, उनके लिए वो सोचता है, तो वो चार्ज मन है। फिर बाद में बुद्धि उनको प्लस माइनस करेंगी, तो इनको पिक्चर दिखाएंगी, भाई ऐसा सोचोगे तो फिर ऐसा होगा, ऐसा सोचोगे तो फिर ऐसा होगा, ऐसा एग्जाम्पल भी आपको बताएंगी। लास्ट में बुद्धि जो फाइनल डिसीजन लेंगे उनके मुताबिक अहंकार सिग्नेचर करेगा। तो बात अभी पहले मन डिस्चार्ज मन बुद्धि में रहता है, वो डिस्चार्ज मन बुद्धि से चार्ज मन ग्रहण करता है कि ये, और सोचना लगता है कि ये व्यवस्थित क्या है, ऐसे सब। फिर वहां से मन से बुद्धि फिर उसमें लाभ और नष्ट देखता है, चित्त भी उसका हेल्प बताता है, फिर अहंकार करता है कि मैं फॉलो करूं, ये विज्ञान लागू करूं, ऐसे वो मन अहंकार बाद में सहन करता है। करेक्ट है ना ये बात? चित्त में जो ज्ञान दर्शन है वो ज्ञान दर्शन के आधार से विचारों को, अवस्था को नाप के फिर बुद्धि जो है वो एनालिसिस करके अहंकार को सिग्नेचर के लिए भेजती है। हाँ, ओके, हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया स्वामी जी। ओके। अभी और एक दूसरा क्वेश्चन है, तीर्थंकर के पास गणधर होते हैं, वो उनका भी केवल ज्ञान हो चुका होता है क्या है? नहीं, होने वाला होता है। वो केवल दर्शन के लेवल में पहुंचने के थोड़े कम में होते हैं। नहीं, केवल दर्शन तो हो गया है अगले अवतार में, और हाँ, केवल ज्ञान उसको होगा अपने समय पे होगा, उसी अवतार में होगा। हाँ, हाँ। और गणधर और ज्ञानी के बीच में क्या डिफरेंस है, गणधर और ज्ञानी? गणधर वो तीर्थंकर के राइट हैंडेड होते हैं। हाँ। और ज्ञानी होते हैं जो ये कलयुग के अंदर स्वयं वो ये विज्ञान को जानने की कोशिश करके हैं, वो जानते हैं, अनुभव करते हैं और वो अनुभव को बांटते हैं। और दूसरी बात, अनुभवी ज्ञानी ही तीर्थंकर का गड़वैया होता है। गड़वैया यानी इसको प्रिपेयर करता है। 63 सलाखा पुरुषों को ज्ञानी ही उसका को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। हाँ, उनकी बात तो सुन के वो तैयार होते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे क्योंकि ज्ञानी का रूप ऐसा है।
हाँ, गंधर्व उनका केवल दर्शन हो गया है, उनका केवल ज्ञान का लिए टाइम हो रहता है, तब वो तीर्थंकर का सेवे में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो तीर्थंकर के सानिध्य में बैठे हैं और तीर्थंकर के पास जो कुछ भी प्रश्न होते हैं वो प्रश्न भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और लोगों को वो धर्म का उपदेश भी देते हैं। जब तीर्थंकर भगवान विद्यमान नहीं होते वहां उपस्थित तब। हाँ। अभी 3 लोक है ना, वो आलोक लोक और आलोक 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 आलोक, तो तीनों में केवल ज्ञान में ही देखकर ये बताते हैं कि ये 3 लोक है, या ज्ञानी भी बता सकते हैं, दिखता है? नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी 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 बता सकते हैं, मगर ज्ञानी वो उसके दर्शन से समझ के बताते हैं और केवल ज्ञानी देख कर बताते हैं, इतना डिफरेंस है। ज्ञानी को दिखता नहीं है मगर ज्ञानी को दर्शन में समझ में आ जाता है, समझ में आता है, और केवल ज्ञानी को एग्जैक्ट दिखता है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। क्या स्वामी जी सभी गणधर उसी अवतार में मोक्ष में जाएंगे? हाँ, लास्ट बर्थ होता है उनका, वो मोक्ष में सभी जाएंगे। रोशनी बहन हाँ, गैस आ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न है कि स्पष्ट वेदन में क्या होता है उसे समझना है, और स्पष्ट वेदन के लिए हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। अभी ये सुनना पढ़ना विधि आरती वगैरह ये तो होता है, लेकिन हमारे में क्या कमी है कि वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारा कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? तो स्पष्ट वेदन के लिए आपको अज्ञान को संपूर्ण नाश करना बहुत आवश्यक है। हाँ जी। तो अज्ञान नाश करने के लिए दुनिया का सनातन सत्य जानना या कुदरत के कानून को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ। और वो जान के हमारे अंदर जो अज्ञान पड़ा है, अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की बिलीफ, मान्यता, व्यवहार सत्य की मान्यता जो पड़ी है, ये सब अज्ञान है। हाँ जी। सभी प्रकार का अज्ञान ये सनातन सत्य की दृष्टि रख के उसको नाश करना है, उसको खत्म करना है, इसको डिमोलिश करना है। तो अज्ञान जैसे जैसे निकलेगा आपका डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, अनुभव बढ़ेगा, और जब सभी प्रकार के अज्ञान आपकी दृष्टि में से खत्म हो जाएगा, हाँ जी, तो उसको कहते हैं केवल दर्शन। क्या बोलते हैं? केवल दर्शन। हाँ, और केवल दर्शन होता है तो केवल ज्ञान का बीज अपने आप हो जाता है। अच्छा। क्योंकि केवल दर्शन हो गया मतलब अज्ञान कोई है नहीं, तो अच्छा। फिर अभी मोक्ष के अलावा कोई भाव हो भी नहीं सकता। अच्छा। तो जब केवल ज्ञान का भाव हो गया, फिर नेक्स्ट बर्थ जब लास्ट बर्थ आएगा तो माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा, क्योंकि अज्ञान है नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ कोई करने का है नहीं, तो माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन, समय पे केवल ज्ञान और निर्वाण, तीनों एक अवतार में साथ में रहेगा। स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान और निर्वाण, और वो भी अपने आप रहेगा, कोई पुरुषार्थ रहेगा नहीं। अच्छा। तो स्पष्ट वेदन के लिए सभी प्रकार के अज्ञान को खत्म करना और केवल प्राप्त करना आवश्यक है। और केवल दर्शन का मतलब होता है ये दुनिया के सनातन सत्य को सिद्धांत के रूप में समझना जरूरी है। हाँ जी। जी हाँ, मतलब वही कि मैं शुद्धात्मा और प्रत्येक जीव शुद्धात्मा है। सब कुछ वही 5 आज्ञा लागू करना, वही सिद्धांत को समझना हुआ। 5 आज्ञा नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ और मन काया वो कुदरती रचना है। मतलब कुदरत का मतलब है 6 तत्व,
कुदरती हाँ कानून का मतलब होते है सभी जीवों के लिए इक्वल कानून है, और हाँ जी। कुदरती का मतलब है जो भी मन वचन काया की अवस्था खुद के लिए है, दूसरों के साथ है, या दूसरों के लिए है, वो हाँ जी। सभी अवस्था कुदरती रचना है। उनका सर्जक और विसर्जक कुदरत ही है। अच्छा। तो कुदरत है तो कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? हाँ जी। हुँ? हाँ तो जी। ये होंगे तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे, जी हाँ। फिर क्रोध माया लोभ नहीं होंगे, हाँ जी। तो मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, भीख और भय जी हाँ। खत्म हो जाएगा। यही जी तो हाँ। मार्ग है। हाँ जी। हुँ? हाँ जी। हाँ, तो फिर मैं शुद्धात्मा और प्रत्येक जीव शुद्धात्मा है और ये सब प्रकृति में कुदरती है, तो बस वही फिर वितरागता की तरफ आगे बढ़ेगा और राग द्वेष नहीं आएंगे, यही उस तरफ का रास्ता है। आखिर हमको राग द्वेष ही खत्म करना है कि नहीं? हाँ जी। और अगर ये मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, वो देख के अगर राग द्वेष खत्म हो जाता है, तो और हाँ जी। कौन सा पुरुषार्थ करना है आपको? हाँ बस, हाँ यही समझना था आपसे, मतलब हम सही है क्या, ये आपसे टेली करना था। हाँ जी। ओके 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 ओके। हाँ जी। हम्म? ठीक। जय सच्चिदानंद, जय ओम चंद जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैंने 2 प्रश्न भेजे थे व्हाट्सएप पे, मैं अभी रिपीट कर। एक मिनट में स्वामी जी निकाल। मुझे, हाँ एक मिनट में, कोई बात, मैं रिपीट कर बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए स्वामी बोलिए जी, मुझे ये जानना है कि प्रज्ञा शक्ति और सूझ ये क्या है? प्रज्ञा शक्ति और सूझ ये दोनों अलग चीज है। प्रज्ञा शक्ति का मतलब होता है जब से आपको शुद्धात्मा लक्ष्य मिलता है, तब से आपकी प्रज्ञा शक्ति शुद्धात्मा के प्रति जागृत हो गई। जब शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं मिला, तब तक आपकी दृष्टि अज्ञा दृष्टि थी और वो शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। शरीर और शरीर की जागृति के साथ जुड़ी हुई थी। जब मैं शुद्धात्मा हूं वो समझ में आया, तब आपकी शक्ति वो प्रज्ञा शक्ति बन गई, वो आत्मा की जागृति की शक्ति हो गई। और कैसे भी करके आपको आत्मा को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना है, यह सेंटर पॉइंट हो गया। पहले मन वचन काया को लाभ मिले वो पुरुषार्थ करना था, वो अज्ञान था। तो ये अज्ञा और प्रज्ञा। और दूसरा आपने जो प्रश्न किया सूझ क्या है? सूझ डेवलपमेंट के ऊपर आधारित होती है। कोई व्यक्ति का डेवलपमेंट कोई फील्ड में ज्यादा हो जाता है तो वो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, मगर उनके सूझ के रूप में कैरी फॉरवर्ड होता है, ताकि वो नेक्स्ट बर्थ में वो सूझ के रूप में वो ज्ञान काम कर सके। जैसे मैं डॉक्टर हूं और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं और 40 साल मैंने प्रैक्टिस किया, फिर मेरा देहांत हो गया, तो मैं डॉक्टरी तो मेरी यहाँ खत्म हो गई। नेक्स्ट मंथ में मैं डॉक्टर बनूंगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे भाव के ऊपर आधारित है। मगर डॉक्टरी ज्ञान की जो सूझ है वो तो मेरे पास रहेगी, पूरा ज्ञान नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति हर चीज में मैच्योर हो जाती है वो सूझ के रूप में कैसे हो जाती है, वो एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है जिन व्यक्ति के पास ये दुनिया में ऑब्जर्वेशन का पावर ज्यादा होता है, वो भी सार निकाल के अपनी सूझ बनाता है और सही समय पे सही रास्ता निकाल लेता है। तो अनुभव तो से भी होता है और ऑब्जर्वेशन भी होता है, 2 रास्ता है। तो ये आत्मा की तरफ की बात है या कुदरत की तरफ की बात? किसकी सूझ की बात करते हो? सूझ और प्रज्ञा दोनों के लिए। प्रज्ञा है वो टोटली आत्मा के बारे में है, और सूझ है वो आत्मा के बारे में भी हो सकती है और संसार के बारे में भी हो सकती है, यानी कुदरती रचना के बारे में भी सूझ हो सकती है और कोई प्राकृतिक
डेवलपमेंट के आधार से भी वो सूझ है तो वो भी काम करेगी। जैसे जैसे बनिया के बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही, वो कहते हैं ना, बिजनेस में उनका ब्रेन मास्टर हो जाते हैं। जो बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता वो बच्चे को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो सूझ लेकर आए। नॉलेज नहीं है, सूझ है। उनका थोड़ा हैंग हो गया है। सोमचंद जी, आप वीडियो बंद कर दो तो आवाज आएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो शायद नेट कनेक्शन ही बंद हो गया है। हाँ, अब आ रहा है। सोमचंद जी, आपको कुछ पूछना है उसमें? नहीं है, हैंग हो गया है। नहीं, आपका हैंग हो गया है। तो ये आपका वीडियो में बंद करता हूँ, फिर बोलिएगा तो आपको। दोनों का संबंध नहीं, अभी आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आती है। सोमचंद जी, हाँ, उनका कनेक्शन लॉस हो गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, दूसरे को दे दो। नैनमल जी, नैनमल जी। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आज आपने प्रस्तावना में जो बातें बताई, जी। फिजिकल फिटनेस और मेंटली फिटनेस और सोशलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आज ये अध्याय बहुत ही अच्छा और एकदम फिट बैठता है आज के इस संदर्भ में। ये बात आपने आज नई बात बताई है, आज दिन तक ये बात सुनी नहीं थी। जी जी जी, इसका हम लोग गहराई से पालन करेंगे और बहुत जरूरी है आज के समय में। बराबर है। और दूसरी बात, ये एक बेंगलोर से महात्मा सुधा जी है, सुधा जी, उनके प्रश्नों से हमारे को इतना संतोष होता है कि जैसे गौतम स्वामी महावीर भगवान से प्रश्नोत्तरी करते थे, उसी तरह से हमारे को आभास हो रहा है। और उनको आपके माध्यम से मैं बहुत जय सच्चिदानंद बोलना चाहता हूँ, और आप इसी तरह हमारे लिए सहयोगी निमित्त बनते रहे। आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सत्संग चल रहा है। दोनों समय में आनंद आ रहा है, बड़ा परमानंद की अनुभूति हो रही है स्वामी जी। बहुत अच्छा, नहीं बहुत आगे हम इतने, इस माहौल में हम इतने खुशी हैं, पूछो मत। ऐसा माहौल, मतलब ऐसे भगवान भेजा है कुदरत ने हमारे लिए कि कितना अंदर से झांकने का मौका मिल रहा है हमारे को। जी जी जी। वास्तव में अगर हम वैकेशन लेके बाहर घूमने जाते हैं तो भी ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता स्वामी जी। हम सत्संग आते हैं शिविर में वगैरह, अहमदाबाद में इतना आनंद नहीं आता है जो अभी 2 टाइम मिल रहा है हमारे को। वही तो, ये तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी और लंबी शिविर हो गई अपने आप। अरे खाना खाते हुए सत्संग सुन रहे हैं, काम करते हुए सत्संग सुन रहे हैं। यानी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी सुन भी सकते हैं, प्रश्न कर भी सकते हैं, उत्तर भी ले सकते हैं। बहुत महात्माओं का भाग्य है, भाग्य पुण्य ही उदय हुआ है। बस और यही ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये पुण्य जागे और लोग ये आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में अज्ञान मिटाए और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आशीर्वाद दीजिए। बस खूब प्रगति करो, जय मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सोमचंद जी जुड़ गए वापस। या प्लीज। हाँ स्वामी जी, बोलिए। वो इंटरनेट बंद हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं। ये सूझ वास्तव में आत्मा की तरफ की बात है। ये सूझ आत्मा के लिए भी हो सकती है, संसार के लिए भी हो सकती है, कोई भी एंगल से। सूझ वाला आदमी व्यवहार में भी एक्सपर्ट होता है और सूझ डायरेक्ट आत्मा के लिए तो नहीं है, मगर कुदरती कानून को समझने में वो सक्षम होती है और संसार को समझने में सक्षम होती है। और जो प्रज्ञा है वो आत्मा के लिए ज्यादा होती है, आत्मा के लिए ही होती है प्रज्ञा। तो हम जो, हाँ बोलिए। ये 6 तत्वों का जो है कॉम्बिनेशन जब ये देखते हैं कुदरती रचना में, तो सूझ हमको उसमें सहायता करती है कि ये तत्व भी काम कर रहा है, ये तत्व भी काम कर रहा है। तो कुदरती कानून को समझने के लिए या कुदरती रचना को समझने के लिए सूझ तत्व आपको हेल्प करेंगे, मगर जो आत्मा के बारे में करेंगे वो है आपकी प्रज्ञा। बराबर। प्रज्ञा का काम है अपने आप को हर समय लक्ष्य में रखना। तो ये प्रज्ञा जो है स्थूल मन में होती है या सूक्ष्म मन में?
प्रज्ञा 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 जागृत मन में होती है क्योंकि उनको पुरुषार्थ करना है। अग्ना 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 हम लेकर आए हैं, वो डिस्चार्ज हो रही है। अगर प्रज्ञा नहीं होती है तो वही अग्ना कैरी फॉरवर्ड होती है। अच्छा। मगर अगर प्रज्ञा हो गई है तो अग्ना डिस्चार्ज होगी और प्रज्ञा आत्मा की और पुरुषार्थ करने का प्रयास करने के लिए आपको प्रेरणा करती रहेगी कि आप आत्मा के लिए पुरुषार्थ करो, आत्मा के लिए पुरुषार्थ करो, संसार बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो। ये प्रज्ञा का काम है। और सूझ दोनों मन में होती है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में। हाँ, स्थूल सूक्ष्म दोनों में होती है, दोनों में होती है। बस जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को प्रश्न है? और महात्माओं को प्रश्न करना है तो कोई आप वीडियो भी ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये रोशनी जी बोलिए आप। हाँ, जय सच्चिदानंद जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न ये था कि हमने श्वेतांबर थे पहले, तो मतलब उसमें ऐसा सुना था कि अनंत बार हम भगवान के समोसरण में गए, फिर भी हमारे सच्चे दर्शन नहीं हुए, इसलिए अभी तक हमारा भव भ्रमण नहीं मिटा। तो अब हमको भगवान के दर्शन किस प्रकार से करना होंगे कि भाव ये रखते हैं कि अगला जन्म सिमंदर भगवान की शरण में हो, तो हमें किस प्रकार से दर्शन करना आना चाहिए कि ये कमी दूर हो जाए? तो अगर हमको सिमंदर स्वामी का दर्शन करके मुक्ति पाना है तो हमारे अंदर जो भगवान है उसको पहले पक्का समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये संसार में से ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोह, इसका एक नाम है अज्ञान, वो खत्म करना पड़ेगा। हाँ जी। तभी आपको ये सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र, वो आपका अनुभव होगा। और यही अनुभव लेके अगर आप महाविद्या क्षेत्र में जाते हैं और सिमंदर स्वामी का दर्शन करते हैं तो फिर आपको केवल ज्ञान में आगे बढ़ने की संभावना है। अच्छा जी। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण दूर करने के लिए वैसे ज्ञानी जी में बोलते हैं ना कि ये हो गया है, और अगर नहीं आप और हमको क्या करना चाहिए उसको अज्ञान हटाने के लिए? फिर मैंने वही कहा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण जो है, जो लेकर आए हैं, इसको मिटाने के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान से ही उनका अस्तित्व है। अगर अज्ञान नहीं है तो उनका अस्तित्व है ही नहीं। हाँ जी। तो उसके लिए सत्संग के माध्यम, मैंने कहा कि अज्ञान, मैंने सुबह बताया था ना पहले आपको, दो प्रकार का अज्ञान है, मैं कौन हूँ और ये मन वचन काया कौन चलाता है। ये दो प्रकार का अज्ञान को हमको नाश करना है। उसमें एक ज्ञान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की शक्तियों वाला हूँ, तो ज्ञान सम्यक हो गया। ठीक है। अभी सम्यक दर्शन में मन वचन काया की हर अवस्था को आप कुदरती रचना देखोगे तो आपका दर्शन भी सम्यक हो जाएगा। फिर राग द्वेष नहीं होगा, कसाई नहीं होगा, कर्म बंधन। हाँ जी। तो यही रास्ता है। अच्छा जी, ठीक ठीक। किरीट भाई मोरबी, किरीट भाई मोरबी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। જ્ઞાન વિધિ લીધેલી છે તમારું સાંભળી જી। कितना टाइम थयो? कितने समय से आप ज्ञान विधि लिया था? कब लिया था? ज्ञान विधि 9 में लिया था, मतलब 10-11 साल हो गए। ओके ओके। और अभी हमारा सुनते हैं कितने समय से? आपका सुनता हूँ, अभी ये लॉकडाउन से सुन रहा हूँ, और 2 बार शिविर में भी आ गया हूँ, एक दिन अहमदाबाद में। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये ज्ञान एडजस्ट करने में ना थोड़ा दिक्कत होता है आपका, और पुराना नया हो जाता है। बराबर है, तो थोड़ा दिक्कत रहता है। बोलिए बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? तो इसमें क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न तो पुराना और नया है ना, मिक्स हो जाता है। नहीं, आपको प्रश्न करना है वो प्रश्न करो, मैं आपको उत्तर दूंगा।
वो तो अभी नहीं समझ में आता है। प्रश्न पहली बार ऐसे ही पूछी, कैसे पूछा वो भी पता नहीं है। ओके 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 कोई बात नहीं। हाँ विकास भैया। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को विराट स्वरूप दिखाया था, तो आध्यात्मिक दृष्टि से विराट स्वरूप का मतलब क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से विराट स्वरूप का मतलब होता है ये कुदरती रचना को खुला कर दिया, बस वो विराट स्वरूप है। इससे विराट स्वरूप दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। जब सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और तेजी मंदी कर्म और कर्म फल ये सब कुछ समझ में आ गया, वो विराट स्वरूप है जी। और कोई अवस्था को, कोई भी संजोग को अवस्था के रूप में देखते हैं, वो आपका लिमिटेड विजन है। और विराट स्वरूप का मतलब होता है अनलिमिटेड विजन, जी। और जिसमें पूरा यूनिवर्स आ गया। जी समझ गया। और दूसरा चीज जो आपने बताया कि मेडिटेशन के लिए 15 मिनट बैठ के ध्यान, आत्मा का ध्यान करना है। योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिर रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता होनी चाहिए, और आध्यात्मिकता यानी सनातन सत्य को जानने की ख्वाहिश। ये 4 चीजें हमारे जीवन में होंगी तो हम एक ग्रेट व्यक्ति, महान व्यक्ति, या तो महान शब्द को छोड़ दो, हम एक सामान्य व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति बन सकते हैं। तो मेडिटेशन अगर मान लीजिए 15 मिनट आधा घंटा भी करे तो कोई नुकसान नहीं। ये तो मैंने मिनिमम इसीलिए बताया कि एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट। जी। अगर मैं कहूंगा कि 1 घंटा करना है तो फिर आप कहोगे नौकरी करना है, धंधा करना है, कहाँ टाइम मिलेगा, चलो छोड़ दो उसको। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आप 15 मिनट से शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा समय है और ज्यादा समय बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। अगर आप योगा 15 मिनट करते हैं, आपको लगता है मेरे पास समय है तो आधा घंटा करो। पर मैं पहले से आपको छोटा समय बताऊंगा तो आपको लगेगा ये करना मेरे लिए आसान है। तो जितना समय ज्यादा रहेगा उतना ही हमारी आत्मा में रहने के लिए प्रक्रिया बढ़िया अच्छा है। अच्छा ही है, मगर सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है। बाद में आपको इंडिविजुअली समय और संजोग आपको डेवलप करना है एज पर योर सिचुएशन। और उस मेडिटेशन करते हुए अगर कोई विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो उसको कृति रचना रूप में देखना है। जी समझ गया जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्रिया को तो कुदरती रचना के रूप में ही समझना है, मगर कहने का मतलब ये है अभी ये जमाने में ये शरीर की और मन की हेल्थ वो रिक्वायरमेंट हो गई। और दूसरी बात, हमारी प्रकृति में मानवता होनी ही चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन। आज मैंने कहा है कि जो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है और होने वाला है, उसका एक ही कारण है, ह्यूमन में से ह्यूमैनिटी का लेवल जो मिनिमम था, पासिंग मार्क, उससे भी कम हो गया। तभी तो वो एनिमल में जाने वाले हैं। तो आज जितने भी लोग नेचुरल डिजास्टर से मर जाएंगे वो 2 में से 4 पाव में ही जाने वाले। क्योंकि भले वो मनुष्य था, मगर उसमें से ह्यूमैनिटी का लेवल, पासिंग मार्क जो 35 था, 100% होता है तो वो बेस्ट मनुष्य होता है। इसमें से 35 मार्क के वहां तक इसको कुदरत इसको ह्यूमन कहती है कि ये ह्यूमन है। एटलीस्ट यू हैव 35 मार्क्स, स्टिल यू आर द ह्यूमन। इससे लेस हो गया तो बॉडी आपका ह्यूमन का है, मगर आप में से ह्यूमैनिटी खत्म हो गई तो कुदरत आपको ट्रांसफर कर देंगे एनिमल में। जी आप समझे ने? तो इसीलिए मैंने मानव धर्म के लिए आपको बताया। जी ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अलका मेहता जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी, प्रश्न ऐसा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और शायक संकित तीनों एक महात्मा के लिए किस तरह से हम अपना वैसे समझे, क्या हो रहा है, उदाहरण देखिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो हमारे पुरुषार्थ के लिए है, और पुरुषार्थ का एंड हो जाएगा जब शायक संकित हो गया तो पुरुषार्थ का एंड हो गया। जी। तो स्वामी जी, जो अगर राइट दृष्टि अपने को आपके पास से
एक ज्ञानी पुरुष के पास से जो मिली, तो वही सम्यक ज्ञान है, फर्स्ट स्टेप। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन का मतलब ये मन वचन काया और मन वचन काया की सभी अवस्थाएं और सभी इंद्रिय ज्ञान वो कुदरती रचना है, ये सम्यक दर्शन होता है। जी जी। और वह जो स्थिर तब तक रहता है, जब स्पष्ट वेदन होता है, तो वही शायक संकित है। हाँ, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूरी तरह सभी अवस्था में आपने पास कर लिया और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वो उसमें सहायक संकेत में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब उसके समय जब सहायक संकित हो गया तो स्थिरता आ गई और केवल ज्ञान के बीच पड़ गए। हाँ, बाद में सब मिक्सिकल प्रोसेस है। पुरुषार्थ सहायक संकित तक ही है, उसके बाद पुरुषार्थ है ही नहीं। जी स्वामी जी, जी स्वामी। ओके ओके, सेटिस्फाइड। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नारायण बोलो छो स्वामी जी। बड़ौदा से बोल रहे? गांधीधाम सॉरी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो केवल दर्शन है और सहायक सम की जो दशा है वो सेम है, मतलब वो सेम लेवल है कि उसमें कुछ फर्क है? जैसे क्रमिक में सहायक संकित होता है तो निश्चय व्यवहार से साथ में होता है, और अभी जैसे अक्रम में जैसे होता है तो निश्चय से सहायक संकित होता है और व्यवहार से बाकी रहता है। नहीं, क्रमिक अक्रम दोनों में सहायक संकित 12वें गुंठाने पर ही है, 7वें पर नहीं है, क्रमिक में भी नहीं है, 12वें पर है, दोनों में 12वां गुंठाना मतलब सहायक संकित, और सहायक संकित के बाद 1, 2 या 3 भाव में जीव की मुक्ति हो जाती है, वो चाहे क्रमिक है चाहे अक्रम है। तो एक केवल दर्शन डेवलपमेंट हो जाने के बाद एप्लीकेशन करते करते फिर सहायक संकेत आता है, ऐसा समझाओ? केवल दर्शन नहीं, दर्शन और ज्ञान जब आपका सही मिल जाता है, आपको सनातन दृष्टि वाला ज्ञान और दर्शन शुद्ध मिल जाता है, तो उसका उपयोग करते 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 आप अपने आप को डेवलप करते हैं और ये दुनिया को सनातन सत्य समझ के अंदर जो आपके पास अज्ञान पड़ा है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मौनीय कर्म के रूप में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और वो जब पूरा अज्ञान खत्म हो जाएगा, इसका नाम है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन इज इक्वल टू सहायक संकेत। यस। और उसके बाद ही केवल ज्ञान का बीज लगेगा, फिर आपकी लाइफ ऑटो मोड है, फिर पुरुषार्थ है नहीं है। बराबर। दूसरा स्वामी जी, जैसे कि कोई संजोग अवस्था खड़ी हुई अपने सामने और डिस्चार्ज बुद्धि भी खड़ी हुई, डिस्चार्ज मन खड़ा हुआ और चित्त के हिसाब से जो डिस्चार्ज अहंकार को जो भी दशा उसको उत्पन्न हुई, तो उसको जो अपना जो चार्ज बुद्धि है वो दृष्टि के हिसाब से इसका एनालिसिस करती है और वो अहंकार को सेंड करती है, और अहंकार फिर जो डिसीजन लेता है कि ये मोक्ष के लिए सहायक है कि नहीं है। बराबर। तो वही डेवलपमेंट है स्वामी जी। हाँ, मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ के समय हमारी दृष्टि में जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म कैरी ऑन करके लाए हैं सत्ता के अंदर, उसको उसी समय इसको डिमोलिश करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वो ही अज्ञान आपका पक्का होगा। दो ऑप्शन, या तो आप इसको वीक करोगे या तो पक्का करोगे। बराबर। तो जब आपके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो वो अपने आप मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म अपने आप वीक हो जाएगा कोई भी अवस्था में। और जैसे वीक होगा तो अज्ञान नाश होगा तो आपका डेवलपमेंट और बढ़ेगा, अज्ञान नाश होगा डेवलपमेंट बढ़ेगा। आखिर सभी प्रकार का मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म 100% मिटाना, उसका ही नाम है केवल दर्शन
और वो केवल दर्शन ही सहायक संकेत है। बराबर। तो अजी अहंकार जो डिसीजन लेता है कि ये मोक्ष के लिए सहायक नहीं है, तो उसका मतलब ये समझना कि जो हम अज्ञान सत्ता में लेके आए थे वो वीक हो गया या तो डाइल्यूट हो गया, मान सकते हैं। हाँ? यानी अभी तक हमने मन वचन काया को सेंटर में रखकर ही भाव किया था कि कैसे भी करके मन वचन काया को या इंद्रियों को या बुद्धि को सुख की अनुभूति होवे संसारी साधन संपत्ति संबंध और सत्ता के माध्यम से। अभी हमको मालूम हुआ कि सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है और दुनिया की कोई भी चीज के अंदर सुख हो ही नहीं सकता, सिर्फ हमारी अज्ञान मान्यता है, मोह के बस। तो जब सही मालूम हो गया तो हमको मालूम हो गया कि फिर अभी संसार के लिए या संसार की चीजों के लिए या संसार की अवस्थाओं के लिए पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर, समझ गया। और आत्मा की अनुभूति करना वो ही हमारा लक्ष्य है। तो स्वामी जी एक और सवाल था इसी के कनेक्शन में कि जैसे अपनी जो दृष्टि है उसमें आत्मा के जो गुण है वो उसमें वो शामिल है, उसमें वो शक्ति है, जो आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वो भी काम करती है उस दृष्टि में अज्ञान को नाश करने के लिए। बताओ, आत्मा की शक्ति तो सभी व्यक्तियों के अंदर कॉमन रूप से होती है और वो अपने ज्ञान प्रकाश के रूप में काम करती ही रहती है 24 आवर्स। बराबर। मगर अज्ञानता की प्रधानता होने के नाते या तो दुनिया के रिलेटिव सत्य की प्रधानता होने के नाते यह प्रकाश का उपयोग हम जितना अज्ञान को नाश करने में करना चाहिए उसकी बदौलत अज्ञान को बढ़ाने में और संसार को बढ़ाने में खर्च कर देते हैं। बराबर। आप समझे ना? हाँ, समझ गया। तो ज्ञान प्रकाश में तो कम ज्यादा कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, लेकिन जितना अज्ञान अपना प्रबल है उस हिसाब से इसका एप्लीकेशन होगा। अभी आप समझ गए। बराबर, समझ गया। और इसीलिए मैं अज्ञान को मिटाने के ऊपर ही वेट दे रहा हूँ, प्रकृति को सुधारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। બોલીએ। બસ આમાં બહુ સરસ સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે। ઘણા લોકો જાહેરમાં ના બોલી શકતા હોય ને તો મોબાઈલમાં પૂછવાનું હિંમત કરી લે ને બહુ સરસ સરસ સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે। ઓકે, कोई प्रश्न है आपका? हाँ છે कि આપણે એવું हम ऐसा समझते हैं कि जैसे एक प्रोडक्ट तैयार हो गई कि भाई उसको अब पूरा कुछ भी करना नहीं है, केवल ज्ञान के लिए प्रोडक्ट तैयार है, फिर भी उसको तीर्थंकर का वेट करना होता है कि भाई जब तीर्थंकर होंगे तभी इसका मोक्ष होगा। ये इसके बारे में कुछ बताइए ना साहब। देखो, हमको ये नहीं समझना है कि तीर्थंकर होगा तभी केवल ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। ये हमारी दृष्टि एक रॉन्ग एंगल से हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं अगर आप क्वालिफाइड हो केवल ज्ञान के लिए तो कुदरत आपको सभी प्रकार के संयोग देना है एज पर योर क्वालिफिकेशन, वो कुदरत का काम है। अगर आप महाविद्य क्षेत्र की भावना नहीं करोगे, सिमंदर स्वामी की भी भावना नहीं करोगे, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों की भावना करोगे और आपके अंदर अज्ञान खत्म हो जाएगा तो कुदरत बिना भावना भी आपको वहां रखेंगे जहां तीर्थंकर और सतयुग और केवल ज्ञान विद्यमान। बिकॉज आपकी क्वालिफिकेशन के आधार से कुदरत को देना पड़ता है, सिर्फ आपकी भावना नहीं चलेगी। वो मैं पूरी बात आपकी समझ गया कि जब तक इसके लिए तो हम लोग ये जो आपने बताया वही प्रार्थना करते हैं कि ये हमको कुदरत यही संयोग दे कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। लेकिन वो तो जब फिर होना होगा तब होंगे, वो अपने प्रयत्न करते जाते हैं। लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ कि जब भी प्रोडक्ट तो तैयार होती है तब ये चीज तो फर्ज जाता है कि भाई तीर्थंकर की हाजिरी में ही केवल ज्ञान होगा।
मगर इस यूनिवर्स के अंदर कभी भी तीर्थंकर नहीं होते, ऐसा कोई समय भी नहीं है। वो मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आता हूँ। एक बार अपने ये समझते हैं कि जब तीर्थंकर कहीं भी होती है, मानो अभी अपने यहाँ है और सिवंदर स्वामी के वहां जाके भी और तैयार होंगे, फिर वहीं पे ही दोबारा जन्म होके और मोक्ष होगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो उसी टाइम हो गया। वो भी समझ में हो सकता है। फिर वो भी समझ में आता है, लेकिन बिना तीर्थंकर की हाजिरी में भी मोक्ष का उल्लेख कहीं हुआ है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी के बीच में 250 साल का गैप था, उसमें 100 साल तक कोई तीर्थंकर नहीं था, फिर भी यही हाजिरी में काफी लोगों का मोक्ष होता रहता था, क्योंकि उसकी जो वाणी थी वो हवा में या जो भी एनवायरमेंट में थी तो वो काम कर रही थी। तो उसको थोड़ा टेक्निकल समझना है, मैं ये बोलूं। हाँ, तो जो व्यक्ति ने अपने जीवन में तीर्थंकर का दर्शन कर लिया है, फिर तीर्थंकर का निर्वाण होने के बाद अगर मेरी लाइफ और 50 साल बाकी है, 100 साल बाकी है, 60 साल बाकी है, तो कभी भी मेरे को केवल ज्ञान हो सकता है। जैसे महावीर भगवान के निर्वाण के बाद भी गणधर मोक्ष में गए, गौतम स्वामी मोक्ष में गए और बहुत सारे लोग मोक्ष में गए हैं। तो इसीलिए मतलब ये नहीं है कि मोक्ष के समय तीर्थंकर की हाजिरी चाहिए या दर्शन चाहिए, मगर लाइफ में कभी भी आपका उनका दर्शन हो गया है तो उनके दर्शन से आपका जो अंतिम पड़ल होता है वो खुला हो जाता है निमित्त के रूप में, और बाद में उनके ड्यू डेट के मुताबिक केवल ज्ञान हो जाएगा, भले उसका तीर्थंकर का निर्वाण हो गया। मतलब ये समझ ले बहुत बड़ा काम हो गया मेरा आज, कि मानो अपने 5 साल की उम्र में दर्शन कर लिए, फिर भले तीर्थंकर नहीं होवे और अपना आयुष्य जैसे 100 साल का है, लेकिन जो आपका बीज है केवल ज्ञान का, तो आप जा सकते हो। मतलब दर्शन फर्जियात है। हाँ, वो कुदरत, वो कानून, हाँ, कुदरत में वो फर्जियात एक नियम है। दर्शन होना चाहिए। बस समझ गया। बहुत बड़ा, काफी समय से ये मेरे से मिल नहीं रहा था सॉल्यूशन। बराबर। जब से मैंने पढ़ा है कि भाई महावीर स्वामी के घर वाले भी पार्श्वनाथ भगवान को मानते थे, वो उनके फॉलोअर्स थे, फिर भी ये सब कड़ी नहीं मिल रही थी कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद सर जी। जय सच्चिदानंद। ये महावीर स्वामी के जो स्वामी जी जो अंतिम गणधर थे, उनमें भी वही प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल था ना कि वो महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो गया था। गौतम स्वामी के लेके जितने भी गणधर मोक्ष में गए सभी के लिए यही नियम लागू था। उनके बाद भी बहुत सारे मोक्ष में गए महावीर के निर्वाण के बाद भी गए थे। हाँ, मगर वो सभी ने महावीर भगवान का दर्शन तो किया ही था, यानी वो क्वालिफाइड हो गए थे। और अभी प्रार्थना बुलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव